नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंध कितने घनिष्ठ है, ये किसी से छुपा नहीं है। कभी आरएसएस बीजेपी की पथ प्रदर्शक बन जाती है तो कभी मार्गदर्शक बनकर आगे की राह बनाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे कई मौके आए जहां बीजेपी और आरएसएस में तल्खी देखने को मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले दिनों बीजेपी को दलगत राजनीति से ऊपर उठने की नसीहत भी दी थी। कई बार चेताया भी और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मौका था बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक का, जहां मणिपुर से लेकर 3 लैंग्वेज विवाद तक में आरएसएस ने अपना रुख साफ कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी को कई बड़े संदेश और संकेत भी दिए। सबसे पहले आरएसएस के मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तबला वादक जाकिर हुसैन को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक शुरू हुई, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। बैठक में आरएसएस के सह सर कार्यवाह सीआर मुकुंद ने मणिपुर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें थोड़ी उम्मीद बंधी है। जिस तरह से केंद्र सरकार और वहां के समाज ने आगे बढ़कर काम शुरू किया है, लेकिन अभी और बहुत काम करने की जरूरत है। हालात सामान्य होने में अभी भी लंबा समय लगेगा। आरएसएस की ओर से मोदी सरकार के मणिपुर में कार्य प्रणाली को लेकर संतुष्टि तो जताई, लेकिन साथ में चेताया भी है कि सरकार के प्रयास अभी भी नाकाफी है। इशारा किया कि सरकार ने मणिपुर को लेकर काफी देरी कर दी। त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर मोदी सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के बीच बढ़ते विवाद को लेकर भी आरएसएस ने प्रतिक्रिया दी। आरएसएस की ओर से मामले पर दोनों पक्षों को नसीहत देते हुए कहा गया, व्यक्ति की मातृभाषा उस व्यक्ति की क्षेत्रीय भाषा और करियर की भाषा जो अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है। समाज में हमें कई भाषाएं सीखनी पड़ती है। हमारी सभी रोजमर्रा की चीजों के लिए मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आरएसएस ने 3 भाषा या 2 भाषा प्रणाली क्या होनी चाहिए, इस पर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, लेकिन मातृभाषा पर हमने पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया है। सिर्फ स्कूल सिस्टम में ही नहीं बल्कि समाज में भी हमें कई भाषाएं सीखनी पड़ती है। एक हमारी मातृभाषा है, दूसरी क्षेत्रीय भाषा या जहां हम रहते हैं वहां की बाजार की भाषा होनी चाहिए। अगर कोई तमिलनाडु में रहता है तो उसे तमिल सीखनी होगी। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसे हिंदी सीखनी होगी। कुछ लोगों के लिए करियर की भाषा भी जरूरी होती है। अगर वो अंग्रेजी है तो उसे भी सीखना पड़ेगा। आरएसएस हमेशा 3 भाषाओं के फॉर्मूला पर जोर देती है। संघ ने इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद को एकता को तोड़ने वाला माना। संघ ने इशारा किया कि इस मुद्दे पर विवाद का मतलब उत्तर और दक्षिण के बीच बहस को बढ़ावा देना है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। भाषा विवाद को लेकर आरएसएस ने सभी सोशल ग्रुप को साथ आने का संदेश दिया। संघ की ओर से कहा गया कि हम आपस में लड़े ये सही नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो उसे मिलकर सद्भावना से हल किया जा सकता है। दरअसल ट्राई लैंग्वेज को लेकर केंद्र और दक्षिणी राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। क्या है भाषा विवाद? ये विवाद तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब साल 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर राज्य में छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी, जिसमें हिंदी भी शामिल है। 3 भाषा नीति का तमिलनाडु में पुरजोर विरोध हो रहा है। स्टालिन सरकार का मानना है कि यह हिंदी थोपने की कोशिश है। हिंदी को तमिल पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और स्टालिन सरकार के बीच बहस, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिस पर अब आरएसएस ने दोनों पक्षों को नसीहत दी है कि लड़ाई की बजाय इस पर बातचीत की जाए। आप इस पूरी रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।